अर्धनग्न प्रदर्शन कर सरकार को चेताया। युवा मित्रों का शहीद स्मारक पर अनिश्चितकालीन धरने के 61वें दिन एवं क्रमिक अनशन के 48वें दिन प्रदेश के हजारों युवा मित्रों ने शहीद स्मारक पर सरकार को चेताने के लिए नारों की गूंज के साथ अर्धनग्न प्रदर्शन किया। जैसा कि युवा मित्रों की मांग है कि सरकार राजीव गांधी के बजाय नाम परिवर्तित कर अटल युवा मित्र कर दे, परंतु रोजगार छीनकर 5000 युवा मित्रों के परिवार के पेट पर लात न मारे, अतः जल्द से जल्द पुनः बहाली कर रोजगार लौटा दें। युवा मित्र संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि हमने सभा कर सभी जिला अध्यक्ष की सहमति से निर्णय लिया है कि सरकार जब तक हमें बहाल नहीं कर देती है, जब तक हम अपनी गतिविधियों को निरंतर जारी रखेंगे। और इसी क्रम में हमने आज दिनांक 7 मार्च 2024 को दोपहर 2 बजे से नारों के साथ अर्धनग्न प्रदर्शन किया। हम सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि हम केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में परिपक्व हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रदेश की जनता को इनका लाभ दिलवा सकते हैं, अतः सरकार जल्द से जल्द हमें बहाल कर सेवा का मौका प्रदान करे। हम और हमारा परिवार पूरी जिंदगी आपकी सरकार के एहसानमंद रहेंगे। इस प्रदर्शन में हमारे साथ शहीद स्मारक पर हमारा मार्गदर्शन करने हेतु काफी संख्या में समाज सेवकों एवं नेतागणों का आना जाना भी लगा रहा। इस दौरान शहीद स्मारक पर प्रदेश समिति के अध्यक्ष संजय मीणा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हंसदास कामड़, सचिव रामचंद्र नायक, संतोष सुथार, नैना मीणा एवं हजारों की संख्या में युवा मित्र उपस्थित रहे। हमारे पेट पे लात किसने मारी? सरकार ने मारी। चोर जुल्म की टक्कर में चोर जुल्म की टक्कर में संतोष जी, सरकार की से कोई बातचीत नहीं हुई इस दौरान आपकी? देखिए, सरकार का कोई नुमाइंदा हमारी सुध लेने नहीं आया। हमारे धरने को 62 दिन हो गए। परसों देर रात को लगभग 11 बजे सम्मानीय सिविल लाइंस के भाजपा के विधायक गोपाल शर्मा जी आए सरकार का संदेश लेके, और उन्होंने एक आश्वासन हमको दे के गए। लेकिन एक तरफ आश्वासन है और दूसरी तरफ 4-5 दिन आचार संहिता लगने को है। चर्चाएं चल रही हैं देश में आचार संहिता लगने की। तो कब हमारी नियुक्ति देंगे, कब हमको काम पे लौटाएंगे, कब हमको ऑफिस अलॉट करेंगे, क्या काम रहेगा? तो हमारे रोजगार की चिंता है। इसलिए सबसे पहले हमारा रोजगार जो छीना उसको देने का काम करें। अंदर मेरी बातचीत हुई कुछ लोगों से, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक वर्ड का इस्तेमाल करा, एक्टिव लोग, यानी 5000 में से कहीं ना कहीं छटनी का अंदेशा लग रहा है। देखिए, हम तो ये कहना चाहते हैं कि इस तरीके का सरकार फैसला ले, वास्तव में पात्र व्यक्ति इसको रोजगार की जरूरत है। आप इसको राजनीति में नहीं घसीटें और निरंतर रूप से जो पहले हमारे साथी कार्यरत थे वो ईमानदारी से इस काम को कर रहे थे और उनको 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। तो इनको रोजगार दे, नई भर्ती अब नए लोगों के साथ कीजिए। हमारी जो भर्ती है उसको बहाल करके हमें रोजगार देने का काम करें। अभी क्या आगे की रूपरेखा क्या है इस आंदोलन? क्योंकि 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद जब आचार संहिता लग जाएगी तो उसके बाद तो कहना कि सरकार और जो है ना आपकी तरफ टफ हो जाएगी। सरकार को अंतिम शब्दों में चेतावनी देना चाहते हैं कि हम 62 दिन से गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आपके चरणों में निवेदन कर रहे थे। सम्मानीय भजनलाल जी के माता पिताओं के चरणों में हम निवेदन करने गए थे, लेकिन हमारे धैर्य का जो है सब्र हमारा अब टूटने लगा है। हमारी संघर्ष समिति नई रणनीति पे विचार करेगी। अगर आपने 4-5 दिन में हमारे पेट के लिए, हमारे रोजगार के लिए अगर आपने काम नहीं किया तो एक नई रणनीति पे हम काम करेंगे। लोकसभा चुनाव में लोगों के बीच जाएंगे इस बात को लेकर? बिल्कुल, अगर बहाली कर देते हैं तो लोकसभा चुनाव में सकारात्मक रूप से जाएंगे और इनकी जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर लोगों को बताएंगे कि कितना अच्छा काम गवर्नमेंट की योजनाओं के द्वारा हो रहा है। और अगर हमारी बहाली नहीं होती है तो हमने जिन लोगों को लाभ दिलाया है तो हम बताएंगे कि हमको इन्होंने हटाने का काम किया। ये सरकार ये युवा विरोधी सरकार है और ये युवा, एक राजीव गांधी युवा मित्र 100 की ताकत के साथ उन लाभार्थियों को साथ लेके सड़क पर, गांव तक, ढाणी तक इनका पुरजोर विरोध करेंगे। और ये कहते हैं 25 सीट, हम मात्र 5 सीट पे समेट के रख देंगे इनको। ये युवा तक शक्ति वो शक्ति है, इन्हें हल्के में ना आके सरकार। युवा मित्रों ने कहीं ना कहीं सरकार को साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें मान ली जाती है तो जो भी सरकार के काम है वो जन जन तक पहुंचाएंगे, उनकी जितनी नीतियां उनको सरकार तक जन तक पहुंचाएंगे। लेकिन यदि इनकी मांगें नहीं मानी गई तो लोकसभा चुनाव में ये सरकार को आड़े हाथों लेंगे और कहीं ना कहीं लोगों को बताएंगे कि ये युवा विरोधी सरकार है। सरकार को खुला चैलेंज युवा मित्रों द्वारा दिया गया है। जी, क्यों कर रहे हैं आंदोलन? ये सर, हमारी भर्ती थी जो हमको 21-22 और 22-23 के अंदर 2,500 की 2 भर्तियाँ निकाली गई थी।
उसके तहत हमें पूरे सिस्टम के तरीके से लिया गया था। हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ है, ट्रेनिंग भी हुई है। उसके बावजूद भजन लाल सरकार ने हमें आते ही बेरोजगार कर दिया है। इसमें हमारा क्या कसूर है? हमारा काम था सरकार की और राज्य और केंद्र दोनों सरकारों की जो जनहितकारी योजनाएं हैं उनको पीड़ित व्यक्ति तक, जिस छोर तक सरकारें नहीं पहुंच पाती है, इनके नुमाइंदे नहीं पहुंच पाते, वहां हम पहुंचते थे और उन लोगों को लाभ दिलाते थे। उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। उसके बावजूद इन लोगों ने हमको उठा के एक तरफ से ऐसे फेंक दिया जैसे खाने में से मक्खी फेंकते हैं। भर्ती का कोई आपसे जो शुल्क वगैरह भी लिया होता, इंटरव्यू भी हुआ था, एग्जाम भी हुआ था, शुल्क भी लिया था? RS लेवल का अधिकारियों ने इंटरव्यू लिया था हमारा और उसके बाद हमारी ट्रेनिंग भी हुई थी। उसके बाद हमें ज्वाइनिंग दी गई थी। हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ है, पुलिस वेरिफिकेशन भी जमा हुआ है। उसके बाद हमारी ADO ऑफिस से ज्वाइनिंग मिली है हमको।